Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. This is Mr. Omer and today I will teach you introduction to homeostasis, a very important topic of biology. आज हम बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए जी, जितने भी जानदार हैं इस दुनिया के अंदर, उस हर जानदार को अपने इन्वायरमेंट का सामना होता है। हर जानदार का अपने इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट होता है और वो इन्वायरमेंट हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है। फ्लैक्चुएट का मतलब क्या है? वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो जब किसी भी जानदार का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, बॉडी के अंदर की जो सिचुएशन होती है, उसमें भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से। ठीक है जी। तो उन चेंजेस के नतीजे में फिर वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उस मेंटेनेंस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताना चाहूँगा। देखिए जी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का वाटर, हमारी बॉडी का साल्ट, उन तमाम को हमने बैलेंस में रखना होता है। तमाम जानदारों ने, प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, ह्यूमन ने उसको बैलेंस में रखना होता है। अगर वो बैलेंस में नहीं होगा तो उस जानदार के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और उसके सर्वाइवल में वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती हैं। उसको अपने आप को सर्वाइव करवाने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो लाइफ के अंदर चलता है वो होम्योस्टेसिस है जी। तो ठीक है जी, मैं अपने बोर्ड की तरफ आता हूँ। तो मैंने कहा जितने भी जानदार होते हैं उनके इन्वायरमेंट होता है। उनके इन्वायरमेंट को हम कहते हैं, एक बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, और एक अंदर का, उनकी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमेशा तब्दीलियाँ आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कभी पानी बाहर बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी कम हो रहा है। ठीक है जी। कभी जो है हवा बाहर तेज़ हो गई है, कम हो रही है। उन तब्दीलियों के नतीजे में जानदार का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उस इंटरनल इन्वायरमेंट में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है जी। माइनर चेंजेस, मैंने माइनर का वर्ड क्यों यूज़ किया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर आजकल क्या चल रहा है जी? 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37। तो 48-49 होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो सकता है? 37 से कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है। 37 से 38 हो सकता है, 37 से 37.5 हो सकता है। यानी कि बाहर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो अंदर कोई ½ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, चेंज आता है। लेकिन वो ½ डिग्री सेंटीग्रेड चेंज भी हमारे लिए क्या हो सकता है? नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। तो माइनर चेंजेस ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस, जब भी किसी जानदार का बाहर का माहौल तब्दील होता है तो उसके अंदर के एनवायरनमेंट में भी डेफिनेटली तब्दीली आती है। और वो कौन किस किस चीज़ में तब्दीली आती है जी? किस किस चीज़ में तब्दीली आती है हम अगले सेगमेंट में आते हैं कि जब जानदार का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके इंटरनली कौन कौन सी चीज़ों पे इफेक्ट होता है उसका? साल्ट एंड वाटर पे, टेम्परेचर पे, ठीक है जी, और उसकी मेटाबॉलिक वेस्ट पे इफेक्ट होता है। ठीक है जी। तो अगर साल्ट एंड वाटर पे इफेक्ट हो तो जानदार उसको मेंटेन कैसे करता है? बाय ऑस्मो रेगुलेशन। और अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आए तो वो कैसे उसे मेंटेन करता है? बाय थर्मो रेगुलेशन। और अगर उसकी मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा या कम हो रही हो तो उसको फिर वो किस तरह से मैनेज करता है? एक्सक्रीशन से मैनेज करता है। मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं कि जब भी किसी जानदार का बाहर का माहौल चेंज होता है तो उसके लिहाज से अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं। और वो तब्दीलियां किस में आती हैं? उसके साल्ट के अंदर, वाटर के अंदर, जो उसकी बॉडी के अंदर होता है, उसकी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं। उस बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं। फिर वो चेंजेस उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। फिर उन चेंजेस को दोबारा वापस अपनी असली हालत में लाने के लिए वो मेंटेनेंस करता है। वो कैसे मेंटेनेंस करता है? बाय ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर।
और एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो उसकी बॉडी के अंदर नुकसानदेह चीजें पैदा हो रही हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन में कौन सी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ जानदार सिर्फ अमोनिया की शक्ल में अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, कुछ यूरिया की शक्ल में और कुछ यूरिक एसिड की शक्ल में निकालते हैं। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया की शक्ल में, जिनके पास थोड़ा बहुत पानी ज्यादा होता है उन्हें यूरिया में, जिनके पास पानी बहुत कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरिक एसिड की फॉर्म। तो ये जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों किस्म की स्ट्रेटजीज हैं। जब किसी भी जानदार का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो ये तीन स्ट्रेटजीज अपनाता है अकॉर्डिंग टू चेंज। ठीक है जी। और ये तीनों किस्म की स्ट्रेटजीज क्या कहलाती हैं? होम्योस्टेसिस। क्या कहलाती है जी? होम्योस्टेसिस। समझ आ गई बात की? और होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ अब मैं आऊंगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि बॉडी के अंदर, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, बॉडी के अंदर की तब्दीलियों को बचाना। किसके नुकसान से? बाहर में जो तब्दीलियां हुई उसके नुकसान से बचाना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। यानी कि हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो उसके अंदर कोई चेंज आता है, कोई ऊपर नीचे होती है कोई चीज, तो उसको मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। क्या कहलाता है जी? होम्योस्टेसिस। और वो तीन तरह की होती है, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी। मैं अपने लेक्चर को समराइज करता हूं जी दोबारा से। देखिए जी, आज हमने बात की कि तमाम जानदार जो होते हैं उनका एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है और इंटरनल इन्वायरमेंट जो उनकी बॉडी का माहौल है। तो जब उनके बाहर के माहौल में तब्दीलियां आती हैं तो वो तब्दीलियां उनके अंदर वाले माहौल पे असर अंदाज होती हैं। ठीक है जी। और वो जो असर अंदाज होती है वो कुछ फायदामंद नहीं साबित होती बल्कि जानदार के लिए नुकसानदेह साबित होती है। फिर जानदार उन तब्दीलियों को मैनेज करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। और अगर जानदार के अंदर उसके साल्ट और वाटर में तब्दीली आई है तो उसकी मेंटेनेंस को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। और अगर उसके जानदार के टेम्परेचर के अंदर चेंज आई है तो उसे हम उसकी मेंटेनेंस को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। और अगर उस जानदार के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा हुए हैं तो उनके रिमूवल को एक्सक्रीशन कहा जाता है। और दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।